जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है रेलवे के एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आपका स्वागत है साइंस मस्ती गया में। पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जिसका नाम है हीमोग्लोबिन का मुख्य संगठन है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसका मुख्य संगठन क्या है? हीमोग्लोबिन है जो आपको सबसे पहले हीमोग्लोबिन आपका ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड में पाया जाता है तो इसका मुख्य जो संगठन क्या है? पहला आपका जो होता है क्लोरीन है, दूसरा लोहा है, तीसरा कैल्शियम है, तीसरा चौथा जो होता है इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो होता है कि आपका हीमोग्लोबिन का मुख्य जो घटक जो होता है आपका क्या होता है? लोहा होता है। कौन होता है? लोहा होता है। जैसे आपका यहाँ ब्लड है, मान लिया कि ये ब्लड है आपका, इस नली में ब्लड है, इस नली में ब्लड है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है इसके अंदर में जो होता है आपका ब्लड में जो होता है आपका एक होता है आरबीसी होता है। कौन होता है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक ना, प्लेटलेट्स होता है। उसके बाद होता है इसमें जो होता है कि आपका हीमोग्लोबिन आरबीसी का जो रंग जो होता है लाल होता है। क्या होता है? रंग इसका क्या होता है? लाल होता है। तो यह लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसी हीमोग्लोबिन में आपका जो होता है लोहा होता है जिसका सूत्र होता है एफी। तो एफी लोहा जो होता है आपको कहाँ मिलेगा? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन जो होता है जिसकी उपस्थिति के कारण जो होता है आपका रंग कैसा होता है? आपका लाल होता है। लाल रंग किसका होता है? आरबीसी का होता है। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी में। और वो लोहा जो होता है कहाँ पाया जाता है? आपका हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त वाहिनिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती है कहलाती है। अब देखिए आपका एक हम सिंपल सा एक मान लीजिए कि हृदय बना दे रहे हैं। नॉर्मल आपका हृदय में आपका कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब इधर मान लिया कि आपका हम एक शरीर बना देते हैं, कोई अंग मान लिया कि इस तरह की जो होता है ये आपको बना दिए। अब यहाँ से ब्लड जो होता है हृदय से आपका कहाँ आता है? शरीर में आता है। कहाँ आता है? शरीर में। और शरीर से पुनः जो होता है रक्त आपका कहाँ चल जाता है? आपका हृदय में चला जाता है। क्या होता है? हृदय में चला जाता है। अब हृदय से पुनः जो होता है आपका रक्त कहाँ जाता है? शरीर में, और शरीर से हृदय में। इस तरह से होता है आपका जो होता है ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। क्या करते रहता है? ब्लड सर्कुलेट करते रहता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे देखिए अंग से, अंग मतलब आपका शरीर, अंग का मतलब होता है यहाँ पे शरीर, अंग का मतलब क्या हो गया? आपका शरीर। तो अंग से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? अंग से। किधर जाना है? हृदय की ओर। हृदय की ओर जाना है। कहाँ जाना है? हृदय। ये आपका क्या है? हृदय। क्या है? हृदय। तो हम बताएं कि अभी दो रक्त होती है, एक जो हृदय से शरीर की ओर आती है, दूसरा जो होता है आपका शरीर से हृदय की जाती है। तो यहाँ पे बताना हम लोग को कि शरीर से हृदय की ओर जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है कि धमनी जो होता है, धमनी जो होता है आपका कहाँ लेके जाएगा? हृदय से क्या? हृदय से शरीर की ओर ले जाएगा। किधर ले जाएगा? शरीर की ओर ले जाएगा। और सीरा जो होता है आपका, सीरा जो होता है आपका किधर से ले जाता है? शरीर से। क्या होता है? शरीर से किधर ले जाता है? आपका हृदय की ओर ले जाता है। किधर ले जाता है? हृदय की ओर ले जाता है। तो हमको जो होता है आपको पूछा कौन सा है? अंग। अंग मतलब शरीर, शरीर से हृदय, शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा। वो कौन ले जाएगा? सीरा ले जाएगा। कौन ले जाएगा? सीरा ले जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें और क्वेश्चन बनते हैं, सीरा कौन सा रक्त लेके जाती है? धमनी कौन सी रक्त लेके जाती है? तो धमनी जो होता है आपका कौन सा रक्त ले जाता है? शुद्ध रक्त ले जाता है। कौन सा रक्त ले जाता है? शुद्ध रक्त ले जाता है। लेकिन अगर सीरा पूछेगा तो ये कौन सा रक्त लेके जाता है? तो आपका जो होता है अशुद्ध रक्त लेके जाएगा। कौन सा लेके जाएगा? तो इस टाइप का जो होता है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अब देखिए आहार नली में भोजन जाने के लिए आपका जो होता है ऑप्शन दिया है, पाचन, अंतःग्रहण, आत्मसात्करण और निष्कासन। आपका जो होता है भोजन जो होता है आहार नली में जो होता है वो अंतःग्रहण के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है? अंतःग्रहण। इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, गलती हो गया, ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भोजन ग्रहण करते हैं कहाँ से? मुख से। कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं। मुख से करने के बाद जैसे हम यहाँ भोजन चबाते हैं, चबाने के बाद यह भोजन जो होता है सीधे हमारा जो होता है पेट में चला जाता है। अब यह पेट में जाता है जिसको हम लोग इसको बोलते हैं अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। अब यह जो होता है आपका जो होता है ग्रास नली होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली होता है। ग्रास ग्रास नली क्या होता है?
ग्रास नली होता है। क्या होता है? ग्रास नली। अब इसी ग्रास नली में भोजन जो होता है आपका मुंह से पेट में कैसे जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो होता है आपका एक ग्रास नली है, ये क्या है? ग्रास नली है। अब यहाँ पे भोजन जो होता है आएगा, भोजन यहाँ पे आने के बाद ये पतला हो गया है, पुनः ये फैल जाएगा, इस टाइप पे फैल जाएगा, और ये भोजन घसक के क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ऊपर वाला क्या करेगा? सिकुड़ेगा, फिर नीचे वाला क्या करेगा? फैलेगा। फिर भोजन यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर वाला सिकुड़ेगा, नीचे वाला फैलेगा। कभी सिकुड़ेगा, क्या करेगा? सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, कभी क्या करेगा? फैलेगा, कभी फैलेगा। तो इस तरह से जो होता है कि क्रिया होती है, यह क्रिया जो होता है आपका जो होता है कि ये अंतः ग्रहण के माध्यम से होता है। क्या होता है? अंतः ग्रहण के माध्यम से होता है। तो इस तरह से भोजन जो होता है हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अंतःग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन तंत्र में मौजूद रस को हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। यह शामिल होता है, इसमें कौन सा शामिल होता है गैस्ट्रिक जूस में? HCl, HNHCl, HNO3 की KCl। ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक ना, नाइट्रिक के पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो पाचन तंत्र जो होता है कि आपका जो होता है ये देखिए आपका यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? अमाशय बना रहे हैं, ठीक ना। इस अमाशय में आपका भोजन क्या होता है? 4 घंटा रहेगा। इस जगह पे जो होता है भोजन का क्या होता है? पचता है। क्या होता है? भोजन पाचन होता है। तो भोजन जो पाचन होता है तो इसकी दीवारें पे जो होती है आपका जो होता है गैस्ट्रिक जूस निकालने वाले क्या होती है? ग्रंथियां होती है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस निकालेगी। और यह गैस्ट्रिक जूस निकालती है, उसमें आपका मुख्य रूप से जो होता है आपका क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? यहाँ पे देखिए गैर परंपरागत, यहाँ पे दिया हुआ है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसमें दिया हुआ है आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, पवन, जिसको वायु बोलते हैं। तो गैर परंपरागत कहने का मतलब होता है वैसे ऊर्जा, वैसे ऊर्जा, वैसे ऊर्जा जिसका जो होता है कि हम लोग जो होता है कि समाप्त नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? समाप्त नहीं हो सकता, निरंतर वो क्या करते रहता है? चलते रहता है। क्या होता है? निरंतर वो क्या करता है? चलते रहेगा। उस ऊर्जा को खपत करने के बावजूद भी वो पूरी तरह से खपत नहीं होता है, उससे हम क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत। अब यहाँ पे देखिए कोयला, कोयला तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। पेट्रोल भी कोई समय आएगा जिसमें खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डीजल भी आपका कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। पवन, जो हवा जो होती है, हवा आपका जो होता है कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर जिस दिन हवा खत्म हुआ मतलब हमारी जिंदगी और आप लोग की जिंदगी, सभी की जिंदगी जो होती है क्या हो जाती है? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यह जो होता है हवा कभी भी जो होता है खत्म होने वाला जो होता है कि ऊर्जा नहीं है, इसलिए इसे गैर परंपरागत ऊर्जा कहेंगे। इसलिए राइट आंसर कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? अब इसमें कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहना मतलब वैसे मतलब ईंधन जो कई वर्षों साल जीव जंतु के मरने के बाद जमीन के अंदर दब जाने के बाद उससे जो ईंधन बनता है, उस ईंधन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन बोलेंगे। कौन सा ईंधन बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। तो कोयला का निर्माण भी उसी टाइप से होता है। पेड़ पौधे जितने भी होते हैं कि भूकंप आने के बाद जमीन के नीचे मतलब धंस जाते हैं, उसके बाद उसका निर्माण होता है। इसमें कोयला का है, इसमें भी जीव है। आपका ए भी जो होता है आपका जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे कहता है कि यूरेनियम आपका जो होता है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला प्रक्रिया से बनता है। अब कोयला जो होता है किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? कार्बोनाइजेशन, डिस्टिलेशन, वेपोराइजेशन, इवोपरेशन। तो यहाँ पे जो होता है कोयला का जो निर्माण होता है वो आपका जो होता है कार्बोनाइजेशन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कार्बोनाइजेशन के माध्यम से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन इसमें जो है आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत नहीं है, कि पित्ताशय नहीं है, कि कॉर्निया नहीं है, कि आंत नहीं है। ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका यकृत जो होता है कि यकृत से जो होता है आपके अनेक प्रकार के जो होते हैं एंजाइम्स निकलते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार लेता है। आपका पित्ताशय भी उसी के बगल में रहता है, ये भी आपका है। आंत में तो आंत आप छोटी आंत बड़ी आंत इसमें तो भोजन पचता ही है। लेकिन ये कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया आपका किसका भाग है? आंख का भाग है। किसका भाग है? आंख का भाग है। किसका भाग है? आंख का है। आंख का भाग जो होता है कोर्निया है, इसलिए पाचन तंत्र का ये हिस्सा नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। भोजन का पाचन समान रूप से होता है। भोजन का पाचन जो होता है आपका समान रूप मतलब अंतिम रूप कहाँ होता है? आपका जो होता है समान रूप से कहाँ खत्म हो जाता है? तो भोजन का पाचन यकृत में खत्म होता है, जठर में होता है, कि छोटी आंत में होता है, कि बड़ी आंत में होता है? तो कहता है कि भोजन का जो होता है पाचन
अंतिम रूप से जो होता है आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सर्वप्रथम पहला जो होता है कि पहला भोजन पहले पहले जो होता है, शुरुआत जो होता है भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो आपका कहाँ से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, मुख। और अंतिम जो होता है कि अंतिम अंतिम पूछेगा तो आपका कौन हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। और जल का अंतिम अवशोषण, जल का जो होता है कि अंतिम जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में भोजन का जो होता है पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होता है आपका कौन सा, ट्रिप्सिन है कि एमाइलेप्सिन है कि लिपेज है कि एमिलेस है। तो आपका प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जो होता है पचाने के लिए आपका जो होता है कि एंजाइम्स है वो है आपका ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। और आपका जो होता है कि यहाँ पे जो होता है इस तरह से जो होता है वो देखिए, प्रोटीन प्रोटीन जो होता है आपका जो होता है यहाँ पे प्रोटीन के पचने के बाद आपका क्या बन जाता है, एमिनो एसिड बन जाता है। क्या बनता है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, एसिड। तो पूछेगा आपसे कि प्रोटीन का पाचन होने के बाद किस रूप में टूट जाता है, आपका किस रूप में टूट जाएगा, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड जो होता है दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक होता है, क्या होता है, जो प्राकृतिक से हम लोग लेते हैं। एक जो होता है प्राकृतिक, एक जो होता है कि हम लोग जो होता है कि हमारा शरीर में बनता है। क्या बनता है, शरीर में। इसको हम लोग बाहर से ले सकते हैं। कहाँ से लेते हैं, बाहर, भोजन के रूप में। बाहर से किस रूप में लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, जबकि हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। तो यहाँ पे बाहर से लेते हैं जो 10 होता है, और शरीर में खुद बनता है कितना होता है, 10 होता है। तो दोनों मिला के जो होता है एमिनो एसिड की संख्या कितना हो गया, 20। तो हमारे शरीर में एमिनो एसिड की जरूरत कितना पड़ती है, 20 होती है। जो बाहर से लेते हैं 10 और शरीर में बनता है 10। तो इस तरह से जो होता है आज का क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।